फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सपन 124। इससे पहले दिए थे एक्सरसाइज 5.2 का 1 से लेकर 3 नंबर तक क्वेश्चन सोल्व किए थे और अभी करने जा रहे हैं। चौथा से स्टार्ट होगा। तो एपी 3 8 13 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ये क्वेश्चन 4 से स्टार्ट है। तो बोल रहा है कि जो एपी है 3 8 13 18, इसी के बीच में कहीं पर 78 है, तो वह कौन सा पद में है। चलिए यहां से ले लेते हैं। a बराबर 3, d बराबर आपका 8 में 3, d का मान होता है a2 माइनस a1। तो a2 की जगह में कितना है, 8 है। 8 में 3 घटाइए, कितना हो गया, 5। तो d का मान निकल गया 5। तो अब कर है कि ए कहाँ पे है, 78, यानी an है। an में कितना है, 78। तो नंबर ऑफ सीट फाइंड करना है, कितना सीट है। तो पिछले क्लास में बताए थे, इसका एक ही फार्मूला से बन जाता है। वो फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह में कितना है, 78 लिख दिया, बराबर ए के जगह में 3 प्लस एन माइनस 1, एन ही फाइंड करना है, गुना डी। डी का वैल्यू आपका निकला है 5। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। 78 में इधर 3 घटाइए, उधर बचेगा एन माइनस 1 गुना 5। तो 78 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 75। एन माइनस 1 गुना 5, तो 75। ये देखिए एन माइनस 1 से किससे गुना हो रहा है, 5 से। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर रख दिया इसको एन माइनस 1। तो ये वाला जो है गुना वाला, वो भाग में आ जाएगा यहाँ। तो बचा क्या मेरे पास, एन माइनस 1। 75/5, 75/5 बराबर एन माइनस 1। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 25 हो गया। 75 बराबर एन माइनस 1। यहाँ से लिख सकते हैं 15, और ये जो माइनस में इधर 1 इधर आके प्लस होगा, 1 होगा प्लस, और बचेगा एन, यानी कि एन बराबर कितना निकल गया, 16। तो वह जो 78 है एपी का 16वां पद पे बैठा हुआ है। कहाँ पे है एपी का 16वां पद। फिर से एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एपी 3 8 13 78 का कौन सा पद 78 है। तो ए में कितना है, फर्स्ट टर्म ए, पहला पद ए में निकाला 3। डी होता है a1 माइनस सॉरी a2 माइनस a1। तो यहाँ से डी पता चल जाएगा। डी कितना निकल गया, 5। 78 ए एन पे है और एन फाइंड करना है। तो एक ही फार्मूला से बना रहे थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू कितना था हमारे पास, 78 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू है 5। 78 में यहाँ से 3 घटेगा, एन माइनस 1 गुना 5 बचा, यहाँ से घट के 75 हुआ। एन माइनस 1 गुना 5, एन माइनस 1 को यहाँ रखिए तो 75/5। तो 5 का 5, इधर 15। तो ए 15 बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ से सोल्व करेंगे ना, एन बराबर 15 प्लस 1 कर दीजिए बराबर एन, एक ही बात है। इसीलिए एन बराबर कितना हो गया, 16। तो 16वां पद में है वो। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद है। 5 का 2 क्वेश्चन। तो ये जो समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तो बोला कि कितना पद पर ये, इसका कितना पद है। तो श्रेणी क्या है जी, 7 13 19 डॉट 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 205। तो प्रथम पद ए बराबर 7, कॉमन डिफरेंस डी बराबर 13 में 7 घटाइए 6 हो गया। ए एन बराबर कितना हो गया आपका, 205। तो कितना पद है, एन बराबर व्हाट, ये न पूछा गया था। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, यही होता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो ए एन का वैल्यू कितना है,
205 है बराबर ए का ए का वैल्यू 7 है n-1 और डी का वैल्यू कितना है 6 है। बस इसी को सॉल्व जो करेंगे वही जो आंसर आएगा वही होगा उसका पद, कितना पद पर है। तो चलिए 205 कांस्टेंट टर्म है, एक ही जात है तो यहाँ के 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से n-1 गुना 6। चलिए 205 में 7 घटाइए तो 15 में 7 8, यहाँ बचा 9, यहाँ 1, 198 बराबर n-1 गुना 6। तो यहाँ पर 198 ये जो n-1 गुना 6 है, अगर यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग 6 हो जाएगा और इधर बचेगा n-1। तो 6×18 6×18 33 आया है। n-1 बराबर कितना आया है 33। तो चलिए फिर से यहाँ लिखता हूँ n-1 बराबर 33, इसीलिए n बराबर 33 + 1, इसलिए n बराबर 33 और 1 34। तो यह जो है एपी में 205 जहाँ पर बैठा हुआ है वो 34 नंबर सीट पर बैठा हुआ है। तो एक बार और फिर से एपी 5वां नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित समानता श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। श्रेणी यहाँ लिख दिया था 7 13 19 ... और 205। ये जो बोल रहा है कि ये जो है 205 कितना श्रेणी पर है, तो a बराबर 7, d बराबर 13 - 7 बराबर 6, an बराबर 205, n ही निकालना था। तो an का फॉर्मूला था a + n-1 × d। तो an के जगह हमें 205 बराबर 7 + n-1 गुना 6। 205 में 7 घटाएंगे फिर n-1 गुना 6 हो जाएगा 198। 198 में n-1 गुना 6। ये चीज जो है ये गुना में है, जैसे हम लोग नहीं लिखते थे यहाँ 6x, तो 6 गुना x वही चीज ये पूरे इकट्ठे है यहाँ पर, समझ लीजिए x। तो x बराबर करेंगे तो ये तो बटा में आएगा, तो हो जाएगा 198/6 यानी 6×18 6×18 बराबर n-1। 33 बराबर n-1 और तो n बराबर 33 + 1 यानी 34 में पद पर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है वही है कि कितने पद हैं। 5 का 2 है 18, 15 1/2 13 ... -47। तो बोला इसमें कितना पद है। तो a बराबर कितना हो गया 18 और d सारवंतर d होता है a2 - a1, a2 - a1। तो a2 की जगह में है ये हो गया a1, ये हो गया a2, जानते ही है a हो गया a3 ... an पर है, ये कहाँ पे है an पर। तो a2 - a1, तो a2 की जगह में 15 दूना 30 और 31, 31/2 -18। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ एलसीएम लीजिए 2 हो गया 31 और 18 दूना 36। तो इसका डी आया है -5/2। कितना डी आया है इसका -5/2। और ए एन दे दिया गया है, ए एन दे दिया गया -47। अब फॉर्मूला लेके बढ़ते हैं। तो एन फाइंड करना है कि कितने सीट पर वो है। तो ए एन बराबर होता है a + n-1 × d। तो ए एन के जगह में कितना -47, ए के जगह में कितना है 18 + n-1 और d के जगह में है -5/2। चलिए -47। चलिए एक ही जात का यहाँ पर जो 18 जो है, इस दोनों कांस्टेंट टर्म है, -47 और इधर 18 है। इस पट्टी कर लेते हैं, ये प्लस में था इधर आके माइनस में जाएगा। और यहाँ हमारे पास बचा है n-1 और गुना -5/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 8 और 7 15
4 1 5 और 1 6, 65 माइनस 65 और बराबर n माइनस 1 गुना माइनस 5/2। तो चलिए माइनस 65 है, जैसे ये हम लोग कर रहे थे ना 6x है, तो ये जो है गुना है, तो सिर्फ n माइनस 1 चाहिए, तो ये बटा में लाना होगा। n माइनस 1 करेंगे तो ये कहाँ में जाएगा, बटा में, माइनस 5/2। तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है। अब देखिए 65 है, ये है आपका बटा, बटा को अगर गुना में करेंगे हम लोग तो ये चेंज हो जाएगा, जैसे 5/2 है तो हो जाएगा 2/5। एक बार और फिर से, ये 65 बटा था 5/2, तो ये जो बटा है इसको गुना में चेंज किया, डिवाइड को, तो 65 तो रहा ही, ये 2 ऊपर और 5 नीचे, और बराबर n माइनस 1। तो यहाँ 5 का 5, यहाँ जगह 13, 13 5 65। अब गुना कर लेते हैं, 13 दूना कितना होता है 26, 26 बराबर n माइनस 1। इसीलिए n माइनस 1 बराबर कितना आया है 26। तो n बराबर कितना होगा, उधर जाकर उधर भेज दीजिए, 26 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा आपका 27। तो इस पूरा एपी में जो पद था हमारा वो कितना पद था, 27वां ही पद था। आंसर हो जाएगा 27वां पद। बहुत आसान है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN दे दिया, A का वैल्यू लिखा, D यहाँ से फाइंड किया A2 माइनस A1, उसके बाद AN लिखा, N फाइंड करना था। एक ही फार्मूला होता है हमारे पास, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो -47 बराबर 18 प्लस N माइनस 1 गुना 5/2 माइनस करके, तो ये हो गया, यहाँ से आकर माइनस हुआ, N माइनस 1 रहा, बस इसको ये किया 65, यहाँ से N माइनस 1 माइनस 5/2। अब यहाँ इसी को रखना है, ये तो नीचे वाला, यहाँ ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो नीचे आएगा, -65 बाय -5/2। अब जो यहाँ पर ये है डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 65 गुना 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा। तो इसीलिए देखो 13 13 5 65, यहाँ 13 दूना 26 बराबर n माइनस 1, तो 26 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर 27। अतः इस जो एपी है इस पे 27 गो ही पद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर है हमारा, क्या एपी 11852 का एक पद माइनस 150 है, क्यों? ये पता करना है कि एपी में है क्या 150 जो है वो एपी का पद है या नहीं। तो लिख लेता हूं, ए बराबर कितना हो गया 11 और डी बराबर होता है, चलो पहले पता करें तो एपी में है कि नहीं। तो ये तो सीधे हो गया A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 बराबर, A2 की जगह में कितना है 8 माइनस 11 बराबर -3। फिर ले लेता हूँ A3 माइनस A2, 5 माइनस 8 बराबर -3। फिर A4 माइनस A3, A4 में है 2 माइनस 5 बराबर -3। सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो एपी में है। तो एपी में है जिसका प्रथम पद ए बराबर है 11 और डी बराबर है A2 माइनस A1 बराबर आपका 3 आया है, ऊपर देख सकते हैं। A2 माइनस A1 8 माइनस 11 बराबर -3, और AN के जगह में हम लोग को लेना होगा 150। तो n फाइंड करना है, बस फॉर्मूला अपनाइए ये वाला, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुना डी। AN की जगह में -150 बराबर A के वैल्यू कितना है जी 11 है, प्लस N माइनस 1 गुना डी का वैल्यू हो गया आपका -3, -150 और इधर आके माइनस जाएगा 11 बराबर N माइनस 1 गुना -3। तो ये हो जाएगा 150 और 11 का जोड़ेंगे तो
जाएगा आपका 1 माइनस 161 माइनस 161 बराबर n-1 गुना -3। अब ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से n-1 को रख के यहाँ करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 161 अब बाय -3 बराबर n-1। तो ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया, 3 से काटिए यहाँ पर, 3 बचे 15, तो ये 11, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और फिर पॉइंट में आ रहा है। तो पॉइंट में जब भी आ रहा है तो इसको तो कभी भी एन नहीं होगा, वो दशमलव में एन नहीं होता है। अतः -150 एपी में नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, जो लिखा हुआ है कि 11 8 5 ये एपी का एक पद -150 है, तो इसमें एपी में तो है ही ये ए बराबर 11 डी बराबर -3 ए एन बराबर इतना, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो यहाँ से सोल्व करने पर वैल्यू रखा यहाँ पर 11 ये हो गया, तो यहाँ से हो गया 161 माइनस में इधर आके तो एन -1 बराबर इतना, तो एन -1 बराबर क्या था, यहाँ पॉइंट में आने लगा है। तो एन जो है नंबर ऑफ सीट कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, इसीलिए दशमलव में एन नहीं होता है, अतः -150 एपी में नहीं है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एन का मान हमेशा पॉजिटिव यानी धन पूर्णांक होता है, सीट जो होगा वो हमेशा धन पूर्णांक होगा। तो -150 जो है एपी में नहीं हुआ। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एपी का 11वां पद 38 है, 16वां पद जो इसका 73 है, तो बोला 31वां पद क्या होगा। तो 11वां पद के मतलब होता है A11, तो A11 को लिख सकते हैं हम लोग A + 10D, A + 10D बराबर हो गया 38, समीकरण 1 मान लिया। और A16 को क्या लिख पाएंगे हम लोग, A + 15D, इसका वैल्यू कितना है जी 73, समीकरण 2 लिखिए यहाँ, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में 1 घटाइए, A + 15D बराबर 73 और A + 10D बराबर 38 में घटाना है, माइनस यहाँ करेंगे। चलिए माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। 15 को D में 10D घटाइए तो बचेगा 5D, और 73 में 38, 13 में 8 घटेगा तो 5, और यहाँ बचेगा 6, 6 में घटेगा यहाँ पर 3 तो 3, तो D का वैल्यू कितना हो गया 35/5 यानी कि हो गया 7। D का वैल्यू कितना आया है 7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि एपी का 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है और A 31 फाइंड करना है, तो इसी को लेके बढ़ा हूं। तो A + 10D बराबर 38, A + 15D 16 मतलब A + 15D बराबर 73। समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 पहले लिख लिए हम लोग, A + 15D बराबर 73 और 1 को भी लिख के माइनस कर दिए यहाँ पर, तो ये दोनों तो कट गया। 15 को D में 10 को D घट गया तो 5D, 73 में 38 35, तो D बराबर 35/5। अब D निकल गया, A फाइंड करना है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में भी रखिएगा तो वही वैल्यू आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा। तो 1 में रखते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है हमारे पास A + 10D बराबर 38, A +
10 गुना डी का वैल्यू कितना आया है 7 बराबर 38। ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। ए बराबर 38 माइनस 70, तो ए बराबर 38 में 70 घटाइए, 38 में 70 घटाइएगा तो कितना होगा 10 में 8 घटाइए तो 2, और यहाँ बचा कितना 6 में 3 घटाइएगा 3 माइनस 32। तो देखिए ए भी फाइंड कर लिए थे हम लोग और डी भी फाइंड कर लिए हैं। डी का मान 7 आया है और ए का मान माइनस 32 आया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है 31वां पद। बोला कि 31वां पद क्या होगा, यानी कि ए 31 बराबर होता है ए प्लस 30 डी, निकाल सकते हैं। ए 31 बराबर ए प्लस 30 डी, तो ए का वैल्यू लिख दीजिए और बचेगा क्या वहां 30 डी, ए प्लस 30 डी। यहां भी निकाल सकते हैं कि ए 31 बराबर ए प्लस 30 डी, तो ए का वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 गुना डी, डी का वैल्यू कितना है जी 7। चलो यहां से लिख देता हूं ए 31 बराबर माइनस 32 प्लस 7 या 21 210। ए 31 बराबर 210 में 32 घटाना है, हो जाएगा 178। तो 31वां जो पद आया है वो कितना है 178। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, हम लोग को जो दिया है डाटा उसी में लेकर चलना होगा। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो ए प्लस 10 डी बराबर 38, और इसमें 16वां पद का ये निकाला, यहाँ से डी फाइंड किया। डी का मान समीकरण 1 में रखे, बस इसको कैलकुलेशन करना है ध्यान पूर्वक। पहले डी फाइंड किया फिर ए फाइंड किया, 2 स्टेप हो गया। बस 31वां पद निकालना है, तो ए 31 बराबर ए प्लस 30 डी होता है, तो यहाँ से वैल्यू रखा, सोल्व करके आ गया आपका 171। चलिए अगला क्वेश्चन में, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद याद करना है। बस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं, आसान है। एपी में 50 गो पद है, ये अंतिम में ये 50 है, जिसका तीसरा पद जो डाटा दिया गया है उसको डाटा को निकालिए वहां से। तीसरा पद जो है A3 है आपका 12 और 50वां पद है, तो लिख दिया कि अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद कौन है 50 है ना जी, 50 बराबर हो गया 106। इसको यहां लिखता हूं ए 50 बराबर 106। दो ये बात निकला। तीसरा बात बोल रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि ए 29 बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। इतना ही तो था क्वेश्चन में। एक एपी में 50 पद है, तो पूरे जो एपीए में है ए 50 तक है, और जिसका तीसरा पद ए 12 है, तो A3 बराबर 12 दे दिया, और अंतिम पद यानी 50 पद है 106, तो बोला 29वां पद निकालिए। इतना में ही हिसाब बन गया। चलिए तो हमारे पास है A3, तो A3 के बदले में लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12। क्या लिखेंगे A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 1। और A 50 A 49D बराबर 106। अब समीकरण 2 में 1 घटा दीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, वही हुआ। तो A प्लस 49D बराबर 106 और A प्लस 2D बराबर 12। घटाने के बाद हुआ घटा दो, यहाँ घटाइए यहाँ घटाइए यहाँ घटाइए, A में 1 घटाइए। अच्छा 49D में 2D को घटाएंगे तो कितना बचेगा 47D। अब बराबर 106 में 12 घटाइए, 4 1 4 और 94, तो हमारे पास जो आया है वो आया है 47D बराबर 94, इसीलिए D बराबर 94/47। 47 के टेबल में 2 बार में है 94, तो D बराबर निकल गया 2। यहाँ तक क्लियर है।
ये लिख दिया a प्लस 2d बराबर 12 a3 के लिए। इसके लिए लिखा a प्लस 49d बराबर इतना। दो में एक को घटाया, सोल्व किया तो सिर्फ d का मान निकला। d का मान कितना निकला है? 2। लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में क्या है कि a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2 गुना d का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग? 2 लाए थे, बराबर 12। तो a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12। तो a बराबर 12 माइनस 4, तो a बराबर 8। a का वैल्यू भी फाइंड कर लिए हम लोग और d का वैल्यू भी फाइंड कर लिए। अब हम लोग को निकालना क्या था? 29वां पद। नाउ हम लोग फाइंड करने वाले हैं a29। तो a29 बराबर a प्लस कितना होगा? 28d। 29 पद निकलना था ना, 28d। तो a का वैल्यू कितना है? 8। a का वैल्यू 8 रखा और 28। d का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग यहाँ से? यहाँ पर d का वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा आपका जाके 8 प्लस 8 दूना 16 और 2 दूना 4 1 5 56। 56 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 6 14 64। यही हमारा आंसर था। यानी कि हम लोग को जो 29वां पद निकालना था, तो 29वां पद का आंसर कितना हो जाएगा? 64। क्वेश्चन में कुछ नहीं यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ये एपी है और जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 50, अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद यहाँ से लिख दिया डाटा। इसको सॉल्व किया, पहले बार में डी का मान निकला, डी का मान समीकरण 1 में रखा तो ए का मान निकला और निकालना था ए 29वां पद, वो भी निकाल लिया। चलिए 9वां क्वेश्चन है, किसी एपी का तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो एपी का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः, क्रमशः का मतलब हो गया तीसरा पद के लिए 4 आया है और 9वां पद के लिए -8 आया है। तो एपी का तीसरा पद यानी कि A3 बराबर हो गया आपका 4। दूसरा डाटा है कि 9वां पद A9 बराबर है -8। तो बोला कि कौन सा पद इसका शून्य होगा। मान लेते हैं कि AN जो है इसका शून्य है। चलिए इस डाटा से कुछ कर लेते हैं। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D और इसका वैल्यू 4 दे दिया आपके बुक में। A9 मतलब A प्लस 8D, इसका वैल्यू -8 दे दिया। अब यहां से पहले D फाइंड कर लेते हैं। समीकरण 2 लिख लेता हूं। समीकरण 2 में समीकरण को 1 घटाया तो A प्लस 8D बराबर -8। A प्लस 8D बराबर -8 और दूसरा है A प्लस 2D बराबर 4। तो यहाँ से घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। 8 में 2 घटाइए 6D बराबर -12। -8 और -4 मिलके -12 हो गया। तो यहाँ से D का मान पता चल जाएगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा जी? -12/6। तो D बराबर -2 आया। अब D का मान -2 आया तो D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे पुटिंग D इन 1, यानी कि पुटिंग D इन 1 मतलब D का मान समीकरण 1 में रखा तो क्या लिखा हुआ है? A प्लस 2D बराबर 4। तो A प्लस 2 D का मान कितना निकाले थे हम लोग? -2 निकाले थे बराबर 4। तो A देखो माइनस गुना प्लस गुना माइनस हो जाएगा -4 बराबर 4 यानी इधर हो गया आपका A बराबर 4 और A उधर जाके +4। तो A का वैल्यू कितना आ गया जी? 8 आ गया।
ये दो चीज हम लोग फाइंड कर चुके हैं। d बराबर -2, इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए समीकरण 3 में, और इसको समीकरण 4 में। अब हम लोग को फाइंड करना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसका कौन सा पद शून्य। माना कि इसका n पद शून्य होगा, माना कि n पद शून्य है, माना कि n पद बराबर 0 है। तो an बराबर 0 तो वहां लिख भी चुके थे। an बराबर इसका होता है a प्लस n-1 गुना d। an बराबर होता है a प्लस n-1 गुना d। एक काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं। चलिए an बराबर a प्लस n-1 गुना d। तो an के जगह में 0 रखेंगे, a के जगह पर कितना आया था जी 8 आया, प्लस n-1, और d के जगह में कितना आया था देख सकते हैं -2। तो इधर से इधर क्या हो जाएगा आपका -8 बराबर n-1 गुना -2, -8 बराबर n-1 गुना 2 आ गया। तो इधर ये जो है x है और यहाँ कोई कांस्टेंट है, तो -8 इतना रखेंगे इधर, तो ये पूरा वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये बटा में आ जाएगा, तो -2 बचा क्या n-1। ये माइनस माइनस कैंसिल कर, 2 चौके, तो आ गया 4 बराबर n-1, इसीलिए हो गया 4 + 1 बराबर n, इसीलिए n बराबर 5। यानी कि इस एपी का जो पांचवा पद होगा, पांचवा पद वही इसका क्या होगा शून्य हो गया, वही आपका आंसर है। जो डाटा था डाटा से लिखा, उसके बाद डी का मान फाइंड किया, फिर ए का फाइंड किया, बोला कौन सा पद 0 होगा। तो माने भाई किसका, इसका ए एन बराबर 0 है, एन बराबर ए प्लस n-1 गुना डी। एन का वैल्यू 0, ए का वैल्यू रखा n-1, डी का वैल्यू रखा। यहाँ से इधर आके घटेगा तो -8 बचा, यहाँ क्या n और यहाँ -2, तो n-1 बराबर ये जो है बटा में आ जाएगा, 2 1 2 2 चौका 8, तो 4 बराबर n-1, तो 4 + 1 बराबर n, यानी n का मान जो आ गया 5 पद हो गया। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करिए। तो एपी का 17वां पद A17 जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवंतर निकालना है। तो लिख लो, माना कि प्रथम पद ए, माना कि प्रथम पद बराबर ए और सारवंतर बराबर डी। प्रथम पद को ए माना और सारवंतर को डी माना। तो जो मेरा कुल्लू है यहाँ पर, इसका 17वां पद, हम ये इसी जगह मेरा मेन है मकसद है कि इसका 17वां पद जो उसके 10वें पद से 7 अधिक है कि मतलब बराबर होता है क्या भाई, इसका 10वां पद अब 7 जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। ये जो 17वां पद है बराबर होगा कब, इसके 10वां पद में 7 जोड़ने पर। अभी ये बराबर नहीं हुआ, 7 जोड़ेंगे तब बराबर होगा। तो चलिए A17 इधर आके क्या हो जाएगा -A10 अब बराबर 7, तो A17 का मतलब हो गया A प्लस 16D माइनस A10 का मतलब हो गया A प्लस 9D अब बराबर 7। हाँ तो चलिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 16D, इसके अंदर करोगे तो -A और फिर -9, -A और -9 अब बराबर 7। देखिए A था आपका क्या प्लस में, ये था माइनस में, दोनों कट गया। तो हमारे पास डाटा बचा है 16D में 9D को घटाना है, यही बचा है 16D माइनस 9D अब बराबर 7। तो 16 में 9 घटाइएगा तो 7D बचेगा बराबर 7, तो D बराबर होगा 7/7 बराबर 1, तो D का मान 1। और D का मान 1 आया, तो वही D को ही तो माने थे सारवंतर, और हमको निकालने के लिए बोला गया था।
डी निकल, अतः सार्वंतर 1 है। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। प्रथम पद को ए माना, सार्वंतर को डी माना, तो इसका 17वां, ये 17वां ही है हिसाब, इतना ही है, सब बात बाकी आसान है। तो ए 17वां जो है इसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसमें 7 जोड़ा तब इसके बराबर हो गया। इधर लिखा, यहाँ लाया 7 आया, इसका वैल्यू ये आया, लास्ट में डी का मान आया, और वही डी का मान जो है आपका सार्वंतर है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एपी 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले एपी का लिख लीजिए। ए बराबर कितना है 3, प्रथम पद ए है 3, डी कितना है जी A2 माइनस A1, यानी 15 में 3 घटाइए हो जाएगा आपका 12। और एपी का 54वां पद पहले A54 बार कर लेते हैं। A54 है अगर A प्लस 53D, क्योंकि ये और D पता चल चुका है। A54 बराबर A3 प्लस 53 गुना D का मतलब 12, तो 3 प्लस 12 3 36 के 6 हाथ में 3, 12 5 60, 60 और 3 63, तो हो गया 639, यानी कि A54 54वां जो पद आया इसका हो गया है 639। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कर रहे हैं कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लेते हैं वह एनवा पद होगा, यानी कि एनवा पद होगा। एन बराबर होगा A54, लिख लो भाई A54, जैसे जैसे डाटा बोल रहा है ना कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, इसी में ही 132 ऐड कीजिए। तो AN निकालना है हम लोगों को, AN बराबर निकालना है। तो A54 का वैल्यू आपको पता है कितना है। AN बराबर यहाँ लिख आगे बढ़ जाइए A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और A54 का वैल्यू कितना है 639 और 132, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा। इससे A का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, 3 हो गया N माइनस 1, और D का वैल्यू कितना था हमारे पास, इस डाटा से यहाँ 12 लिख सकते हैं। 9 2 11, 3 2 6 7, और यहाँ पर 771 आया। चलिए N माइनस 1 गुना 12 बराबर 7 7 1 माइनस 3, तो N माइनस 1 गुना 12 बराबर 11 में 3 8, 768 आया है N माइनस 1 का वैल्यू। अब हमको सिर्फ यही चाहिए था ना, N माइनस 1 लाइए, तो ये जो है गुना वाला ये बटा में जाएगा 768/12, तो N माइनस 1 बराबर 12 के 12 छक्के 72, बचा कितना 12 छक्के 72, और बचा यहाँ से 4, तो 12 चौके 48, 4 बार में 64। N माइनस 1 बराबर 64, इसलिए N बराबर 64 प्लस 1 बराबर 65। तो ये जो पद आया है 132 उसमें ऐड करेंगे तो वह कौन सा पद होगा भाई, 65वां पद होगा। N बराबर आया आपका 65वां पद। ये आंसर था। क्वेश्चन आसान है, ये एपी में है और उसके 54 पद से 132 अधिक कौन सा पद होगा, एनवा पद होगा। तो ए बराबर प्रथम पद ए आया 3, डी का वैल्यू आया आपका 12, ए 54 निकाले 54वां पद, तो इसको सोल्व करने पर इतना आया। अब माने कि एनवा पद में होगा 132, तो ए एन बराबर ए 54 प्लस 132, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ रख दिया। बस यहाँ सारा वैल्यू रख के एन का मान कितना आया है 65, यानी कि वो 65वां पद है। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का
अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। ये कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है यदि इसके 100वें पद, यदि दो गो एपी है, माना पहला एपी, माना कि पहला एपी बराबर है A1 A2 A3, A1 है A2 है A3 डॉट 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 AN है। दूसरा एपी B1 है B2 है B3 है डॉट 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 BN है। अब सवाल हमसे कह रहा है कि दोनों का अंतर, तो इसका एनवा पद निकाल लीजिए AN का, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए है, ए की जगह में A1 है, प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसका एनवा पद निकालिए B प्लस यानी N माइनस 1 इंटू डी। चलिए ये तो निकल चुका है। अब दोनों का अंतर निकालिए। नाउ अंतर बोला गया है AN माइनस BN, इन्हें बोला इनके 100 पदों का अंतर 100 है। दोनों का अंतर में निकालिए AN माइनस BN। तो AN के जगह में इतना पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये एक जगह हो गया, अब माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, BN के जगह इतना पुट करेंगे B1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलिए A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसे माइनस अंदर चला जाएगा तो बचेगा क्या, B1 चला जाएगा, ये फिर यहाँ माइनस कर देगा N माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए पूरा ये यहाँ से A1 है, यहाँ B1, ये पूरा पार्ट है N माइनस 1 इंटू डी। क्या पार्ट है वो, N माइनस 1 इंटू डी, ये प्लस में है, और ये पूरा पार्ट N माइनस 1 इंटू डी माइनस में, इसलिए कट गया ये दोनों। तो बचा क्या मेरे पास, A1 माइनस B1, इधर था AN माइनस BN। इसको मान लेते समीकरण 1, और ये तब ये सभी के लिए सेटिस्फाई करेगा। इसको लिखे फॉर ऑल N इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो N है नेचुरल नंबर है, जिसे 1 2 3 कुछ भी दे रहा हूँ। तो पहला आपका दिया हुआ था यहाँ पर गिवन, क्या गिवन है कि ये 100 माइनस B 100, ये 100 माइनस B 100, वह भी तो होगा A1 माइनस B1, और वह भी कितना होगा 2100 होगा। ये 100 माइनस B 100, वह भी होगा A1 माइनस B1। इसीलिए हजारवा पद A हजारवा और B हजारवा, दोनों का भी अंतर भी क्या आएगा A1 माइनस B1, तो वह भी कितना होगा 100 ही होगा। अतः इसके हजारवा पद का अंतर भी, अतः इसका हजारवा पद का अंतर भी 100 ही होगा। कितना होगा इसका, 100 ही होगा। चलिए पहला एपी लिखा, दूसरा एपी लिखा, पहला एपी का AN, दूसरा एपी का AN, दोनों का अंतर किया, अंतर करने पर ये कैंसिल हो गया, तो AN माइनस BN बराबर A1 माइनस B1। और दिया हुआ था कि इसका 100वां पद भी वह A1 माइनस B1 होगा, तो 100 होगा, हजारवां पद भी वही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहले ये दिमाग लगाना होगा, 3 अंक में कहाँ से शुरू होता है 3 अंक, तो 100 से होता है, 100 से लेकर अंत में 999 होता है। तो बोला कितना संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा, तो यहाँ भी चलेगा, डॉट 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 करके चला हुआ है, डॉट डॉट डॉट। तो 7 से विभाज्य करना था, चलो यहाँ रफ में कर लेते हैं, पहले 100 से कर लेते हैं। 100 को 7 का 7 बचा कितना 3 हो जाएगा 30, 7 चौके 28, बचा 2। देखिए 2 बच गया, डिवाइड करने पर वहां 2 बच गया। तो 7 से भी विभाज्य इसको होने के लिए या तो इसमें 2 घटा दो, और नहीं तो इसका अंतर ले लो, कितना आ गया 5, या तो फिर 5 इसमें जोड़ दीजिए। तो हम इसमें घटा नहीं सकते, जैसे इसमें 2 घटाएंगे तो वो 2 अंक हो जाएगा,
तो इसीलिए बेहतर होगा हम इसको 5 जोड़ देंगे। तो 105 पहला संख्या हमारे पास, देखिए इसका अंतर कितना निकला है जी, 2 आया ना यहाँ, तो 5 ही कम था। अगर 5 और रहता यहाँ पर तो 7 से कट जाता। इसका मतलब 105 होगा पहला। दूसरा होगा 7 जोड़ दो 112, फिर ये 7 जोड़ दो 119, डॉट डॉट डॉट। अब अंतिम चेक करना है, अंतिम में है 999 और 7 से भाग करना है। 7 एकम 7, बच गया 2 29, 7 चौके 28, बच गया 1 19, और 7 दूना 14, बच गया 5। इसमें 5 ज्यादा हो गया, 999 में 5 ज्यादा हो गया। अगर 5 को घटा देंगे तो पूरा पूरी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसमें 5 घटा दो, जोड़ नहीं सकते, जोड़ेंगे 4 अंक हो जाएगा। तो 999 में 5 घटाइएगा तो ये डॉट 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 994। अब हमारा सवाल बन गया प्रथम पद, तो बोल रहे यहां से यहां तक में कितना है, कितना संख्या है, n निकालना है। प्रथम पद a बराबर है 105, सारवंतर d बराबर है 112 माइनस 105 बराबर 7, an बराबर है 994 और n बराबर वाट होगा, मतलब कितना होगा। तो हम लोग का फॉर्मूला है क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू कितना आया, इसमें an का वैल्यू कितना आया, आया है 900, यही लिख दो ना, an बराबर है 994। तो an को यहाँ रखिए, a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 994। तो यहाँ a का वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू 7 बराबर 994। चलो इधर को हटा देते हैं, इधर कोई काम नहीं इधर का। तो देख लीजिए 105 में n माइनस 1 गुना 7 में 994 माइनस 105 करिए, 994 माइनस 105 करेंगे, n माइनस 1 गुना 7 बराबर 14 में 9, 14 में 5 9, फिर यहाँ 8 में 0 8, 9 में 1 8, तो n माइनस 1 बराबर 8 8 9 बट्टा 7, 7 का 7, बच गया कितना 18, 7 दूना 14, 4 49 और 7 7 49। n माइनस 1 बराबर हो गया 127। हाँ, तो n बराबर 127 प्लस 1 बराबर 128। तो ये पूरा जो 3 अंक का संख्या है वह कितना है जी, 128 ही है। क्या हो गया 128। हम लोग यहाँ से पता किए 103 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से कटेगा। तो भाई 100 से लेकर 999 के बीच ही होगा। पहला 105 आया, दूसरा 112, अंतिम में 900। इतना a का वैल्यू रखा, d का रखा, an वहाँ आ गया, n फाइंड करना था। an f का वैल्यू दे दिया है, an बराबर इतना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर इतना। इसका वैल्यू यहाँ रखा, सबको सोल्व करने पर 128 आया। ये पूरा जो यहाँ पर है हम लोगों का 128 ही है, जो 3 अंक का है और वो 7 से भी कटेगा।